संग खुदा, दम दम तू मेरे संग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मैं तेरा फकीर मलंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे। सलातुल तस्बीह की नमाज का सही और इस्लामी तरीका क्या है? तो गौर से समाअत फरमाएं। सलातुल तस्बीह की नमाज का सही और इस्लामी तरीका ये है कि सबसे पहले एक बात जहन में रखें कि सलातुल तस्बीह की नमाज में एक तस्बीह है जिसे 300 मरतबा 4 रकात में पूरा करना है। वो तस्बीह क्या है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तस्बीह 300 मरतबा 4 रकात में मुकम्मल करना है। अगर वक्त ना हो, कम हो, तो इस तस्बीह को मुख्तसर भी कर सकते हैं। मसलन सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस इतना भी अगर हम पढ़ें, इतना भी तस्बीह को इतना 300 मरतबा 4 रकात में कर लें, तब भी हमारी सलातुल तस्बीह की नमाज अदा हो जाएगी। अब सलातुल तस्बीह की नमाज का तरीका क्या है, कैसे इन 300 मरतबा इस तस्बीह को 4 रकात में मुकम्मल करना है, वो गौर से सुने। सबसे पहली बात यह है कि सलातुल तस्बीह की नियत बांधे। नियत करता हूं मैं 4 रकात सलातुल तस्बीह की अल्लाह के वास्ते, फिर ये कहते हुए वो तकबीर तहरीमा कहकर अपने हाथ बांध ले। उसके बाद सना पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। फिर उसके बाद सूरह फातिहा, फिर कुरान पाक की कोई एक सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह, फिर रुकू कर लें। फिर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से उठे। रुकू से उठने के बाद कौमे में, यानी रुकू से उठने के बाद सजदे में जाने से पहले 10 मरतबा यही तस्बीह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। फिर उसके बाद सजदे में जाएं, सजदा करें। सजदे में फिर यही तस्बीह 10 मरतबा। फिर सजदे से उठें, तो सजदे से उठने के बाद दोनों सजदों के दरमियान जिसे जलसा कहा जाता है, जलसे में यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद दूसरा सजदा करें, फिर दूसरे सजदे में भी 10 मरतबा पढ़ें। इस तरह करने से मुकम्मल एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह अदा हो जाएगी। एक रकात में 75 मरतबा, 2 रकात में 150 मरतबा, 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह मुकम्मल होगी। फिर जब दूसरी रकात से उठ जाएं तो दूसरी रकात में खड़े होते ही किरात करने से सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा ये पढ़ें। फिर इस तरह हर रकात में इसी तरह जो बताया गया, इसी मिक़दार में, हर रुकन में इसी मिक़दार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ते जाएंगे तो इंशाअल्लाह 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह हमारी मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह 4 रकात मुकम्मल करके ये तस्बीह पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सलातुल तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, और एक बात याद रखें, अगर नमाज के दरमियान किसी रुकन में तस्बीह पढ़ना भूल जाए तो क्या करें? तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर रुकू में भूल जाए तो दूसरे आने वाले सजदे में, फिर जो रुकू में तस्बीह भूल गए थे, आने वाले सजदे में उसको पढ़ ले, दूसरे रुकन में उसको पढ़ ले। अगर पहली रकात में याद ना आए तो दूसरी रकात में पढ़ ले, दूसरी रकात में याद ना आए तो तीसरी रकात में पढ़ ले, या फिर चौथी रकात में जब याद आ जाए जब पढ़ ले। और एक बात याद रखें, अगर ये जो भूला हुआ जो तस्बीह है, वो तस्बीह को कौमे और जलसे में नहीं पढ़ना है। कौमा और जलसा छोड़कर क़ियाम में या रुकू में या सजदे की हालत में ये तस्बीह को पढ़ लें। अगर इस तरह पढ़ लेंगे तो फिर हमारी सलात तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। और फिर आखिर में हमें सजदा सहू करना होगा। सजदा सहू जैसे नमाज में करते हैं उस तरह सजदा सहू कर लें। अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे एक मरतबा कि ऐ चचा, इंसानी फितरत है कि वो गुनाह करता रहता है, उससे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तोहफा देता हूँ कि अगर वो आप उस तोहफे को अपनाएं तो आपकी जिंदगी में कभी गुनाह ना रहे। हज़रत अब्बास कहने लगे कि क्या है? आप अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये सलातुल तस्बीह की 4 रकात नमाज पढ़ लो, आपके अगले पिछले छोटे बड़े जान कर किए अनजाने में किए तमाम के तमाम गुनाहों को ये नमाज मिटा देगी और इस नमाज की बदौलत आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि चचा, अगर आपसे हो सके तो रोजाना
रोजाना इस नमाज को पढ़े। वो भी ना हो सके तो कम से कम जुमा को जुमा ये नमाज पढ़े। अगर वो भी ना हो सके तो कम से कम महीने में एक मरतबा ये पढ़े। वो भी ना हो सके तो कम से कम साल में एक मरतबा पढ़े। वो भी ना हो सके तो कम से कम जिंदगी में एक बार जरूर इस नमाज को पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हादीस को भी और हम तमाम सामाईन को कम से कम हर जुमा सलातुल तस्बीह पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तुझ में तेरी सौगंध रखूं, दम दम तू मेरे संग खुदा, दम दम तू मेरे संग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा।